हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हील ट्रूली पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अमृता है। दोस्तों, आपको पता है 99.9% लोग अपनी सेल्फ ग्रोथ की जर्नी में सबसे बड़ा जो ऑब्स्टेकल फेस करते हैं वो क्या होता है, या कह लो कि अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या होता है? आपके मोटिवेशन और आपके सिस्टम के बीच का गैप। ये गैप जितना बड़ा होता है या जितना बड़ा होते जाता है, आप अपने गोल से उतना दूर होते जाते हो। सिंपल शब्दों में ये समझ लो। अब ये गैप क्या है? ये गैप आपका इनकंसिस्टेंसी का गैप है। आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हो और इसका रिजल्ट ये होता है कि आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाते हो। ठीक है, आज हम समझेंगे कि हम इस गैप को कैसे ब्रिज कर सकते हैं। ओके, देखो, सबसे पहले समझो कि मोटिवेशन क्या होता है। मोटिवेशन क्या है, सिस्टम क्या है। देखो, जो मोटिवेशन है ना, मोटिवेशन का जो नेचर होता है वो यूजुअली मोमेंट्री होता है, इनकंसिस्टेंट होता है और इमोशनल होता है। वहीं सिस्टम का जो नेचर होता है वो सस्टेनेबल होता है, रिपीटेबल होता है। समझ रहे हो? एक स्ट्रक्चर होता है सिस्टम में। मोटिवेशन जो होती है वो आपकी एक तरीके का समझ लो एक चिंगारी की तरह काम करती है। एक चिंगारी होती है, स्पार्क होता है, जो कि आपको एक इनिशियल किसी भी काम को करने के लिए एक इनिशियल पुश देता है। ठीक है, और ये मोटिवेशन किससे ट्रिगर हो सकता है? आपका कोई इमोशन, कोई पेन, कोई इंस्पिरेशन। ठीक है, इन सब चीज़ों से मोटिवेशन ट्रिगर होता है ना? वही सिस्टम क्या है? सिस्टम एक तरीके का स्ट्रक्चर है, जो कि मैंने आपको बताया, जो आप बार बार रिपीटेबल करते हो वो है सिस्टम। एक स्ट्रक्चर में करते हो वो है सिस्टम। ठीक है, अब आप समझो कि इसमें जब गैप आता है, यानी कि आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हो, समझ रहे हो, तो डेफिनेटली आप किसी भी काम को कर तो पाओगे नहीं। आपने आज कोई काम शुरू किया, आपको मोटिवेशन आई कि चलो मुझे कोई काम करना है, आपने 2-3 दिन किया, फिर छोड़ दिया, फिर आप ऑन एंड ऑफ उसमें रहते हो, तो आप कैसे वो चीज़ अचीव कर सकते हो? पॉसिबल नहीं है ना? तो हम समझते हैं कि हम इस गैप को कैसे ब्रिज कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, तो वेरी फर्स्ट आइडिया इज कि एक्शन वाइल इंस्पायर्ड। देखो, साइंस क्या कहती है कि जब आप हाईली मोटिवेटेड होते हो ना, तो अगर आपने उस मोटिवेशन को चैनल कर लिया इमीडिएट एक्शन में, एक सिस्टम के रूप में, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा वर्क करता है। कैसे? समझो, एग्जाम्पल देती हूँ आपको। सपोज करो आपने डिसाइड किया कि आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको डिसाइड किया कि आपको मोटिवेशन आई, आपको एक इंस्पिरेशन आई कि मेरे को स्टार्ट करना है एक्सरसाइज करना। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो? आपके दिमाग में क्या चीज़ आएगी कि आज मतलब कल करना है, या उसका एक हमारे दिमाग में होता है ना कि इस चीज़ का एक परफेक्ट टाइम है या कुछ ऐसा है, हम कहते हैं कि हम ये उस दिन करेंगे। जबकि अगर आप जिस दिन मोटिवेशन आया उसी दिन आपने अगर उसको एक स्ट्रक्चर में प्लान कर लिया, यानी कि अगर सपोज करो आपने एक स्केड्यूल बनाया उसी टाइम या उसी दिन, सेम डे, एक की आपने उसको विजुअलाइज किया कि आपने उसको एक पेपर पे उतारा कि जो भी चीज़ उसके लिए लगेंगी, वीकली क्या प्लान रहेगा मेरा, है ना? इस तरीके से आपने बनाया क्या क्या चीज़ें, आपकी प्लेलिस्ट क्या होगी, ओके, आपके इंस्ट्रूमेंट्स क्या होंगे, टूल्स क्या होंगे। जब आपने इन सब चीज़ों पे आपने उसी पे ही आपने तुरंत जो जो चीज़ें उसके लिए रिक्वायर्ड थी उसके लिए एक सिस्टम बनाया सेम डे, तो वो आपके लिए वर्क करती है। आपने उसको आगे के लिए नहीं बढ़ा दिया कि चलो आया, ठीक है, उसको आपने प्रोसेस किया, फिर हो गया, है
ना? तो अगर आप उसको सेम डे अगर आप एक सिस्टम में लेकर के आओगे तो वो आपका फर्स्ट एक्शन वो आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। ठीक है? पहली चीज़, पहला आइडिया। दूसरा है कि अब आप कहोगे कि यार मैंने तो ठीक है, आपने कहा मैंने कर लिया, मैंने सेम डे भी सारी चीज़ मतलब जो भी चीज़ मुझे करनी थी मैंने उसको अरेंज किया, सब कुछ किया। अब आप कहोगे मैंने 1 दिन किया, 2 दिन किया, फिर मेरा मन ही नहीं हुआ। अब बोलो क्या करूँ? मेरा मन ही नहीं हुआ। तो दोस्त यहीं पे ही वो मिस्टेक, वो गलती आती है जो आप समझ नहीं पाते हो। ठीक है? देखो, आपके दिमाग में ना ओवरडू करने की चीज़ आती है। वहीं पे हमारा सेकंड आइडिया आता है, मिनिमल डिज़ाइन अ मिनिमल वायबल सिस्टम। हम क्या लेके चलते हैं? एक परफेक्ट प्लान, ठीक है? एक परफेक्ट रूटीन कि हमें ऐसे-ऐसे करना है ना? हमें तो एज़ ह्यूमन हमें कोई एरर नहीं चाहिए होती है ना? जब हम कुछ ऐसा कोई सिस्टम बना रहे होते हैं, कुछ बना रहे होते हैं, हम हमारे हिसाब से चीज़ें बहुत परफेक्ट हम लिखते हैं या करने की सोचते हैं। लेकिन हम जब उसको ओवरडू करते हैं ना, आप प्रैक्टिकल रूप से क्या कर सकते थे और आप प्लान क्या कर रहे हो, उसके बीच का गैप समझो। आप मैक्सिमम लेके चलते हो, यहीं आप गलती करते हो। आप सारी चीज़ें भर लेते हो उसमें, आपको ये नहीं करना है। आपको मिनिमम लेकर के चलनी है कि यार मैं खराब से भी खराब दिनों में इतनी देर तो एक्सरसाइज कर ही लूँगा या इतनी देर तो इस काम को कर ही लूँगा। तो आपको मिनिमम लेके चलना है, मैक्सिमम नहीं लेके चलना है। क्योंकि आप ओवरडू करते हो ना, तभी तो आप फेल मुंह के बल गिर जाते हो, आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हो। जब आप किसी चीज़ को स्टार्ट करते हो, आपके लिए हर चीज़ बहुत ही परफेक्ट होती है। परफेक्ट प्लान, परफेक्ट उठना, परफेक्ट बैठना, ये आपका सिस्टम होता है, ये आप दिमाग में लेके चलते हो। बट प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। आप 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, गिर जाओगे, नहीं करोगे। तो मिनिमम चीज़ लेके चलो कि हाँ, आप खराब से भी खराब दिनों में वो काम कर सकते हो। उतना काम तो आप कर ही लोगे, आपको ये पता हो। ठीक है? ये हमने समझा दूसरा आइडिया। तीसरा, एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग। देखो दोस्त, आपने कभी सुना है या आपने कभी ऐसा देखा होगा कि जब अ, हम छोटे होते थे या तो हमारे घर में, अब मेरे टाइम में तो केबल था, ठीक है? जैसे केबल होता था, तो जब हमारे एग्ज़ाम्स आते थे तो मम्मी केबल कटवा देती थी। आप समझ रहे हो? तो वो क्या है? वो एक्शंस क्या हैं? वो हमारी पढ़ाई को सपोर्ट कर रहे हैं ताकि हम बिना डिस्ट्रैक्शन के हम पढ़ सकें। फिज़िकली वो चीज़ें कट हो जाती थी, तो वो हमारे सिस्टम को सपोर्ट करती थी, हमारी सराउंडिंग, कि हमारे आजू-बाजू ऐसी चीज़ नहीं है जो पहली बात हमें डिस्ट्रैक्ट करे और हम अपने काम को आराम से कर सकें। दूसरी चीज़, आप दूसरा एग्ज़ाम्पल समझो कि आपने मतलब जिन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी की है, आपने देखा उनके आजू-बाजू ऐसे स्टिकी नोट्स रखते हैं। अब जैसे यही ले लो, ये देख लो, ये सब क्या है मेरे पीछे? ये डिग्री, ये सर्टिफ़िकेट्स, ये सब क्या चीज़ें हैं ये? ये मेरे जो काम है मेरा, ये उस सराउंडिंग को सपोर्ट करती है। मेरे सराउंडिंग्स में मेरे काम से रिलेटेड चीज़ें हैं। आप समझ रहे हो? तो आपको भी अब जैसे जो बच्चे पढ़ते हैं वो अपने स्टिकी नोट्स लगा के रखते हैं अपने आजू-बाजू, ये सब क्या है? ये आपको आपके सिस्टम को सपोर्ट करता है, ये आपके काम को सपोर्ट करता है, जो कि आप एक्सटर्नल मोटिवेशन पे डिपेंड नहीं रहते हो एक टाइम के बाद। ठीक है? आपके चारों ओर आपके काम से रिलेटेड चीज़ें हैं। वो खुद आपको मोटिवेट करती हैं कि आप अपने काम पे रहो। ठीक है? ये हमने समझी तीसरी चीज़, एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग। चौथी, फोर्थ वन इज़, देखो, हैबिट स्टैकिंग। हैबिट स्टैकिंग क्या है? देखो दोस्त, अगर ना आप एग्ज़ाम्पल ले लो, सपोज़ करो कि आपने डिसाइड किया कि मेरे को ना स्ट्रेचिंग करनी है। भाई 5 से 10 मिनट तो स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो
होनी ही चाहिए लाइफ में, है ना, हमारे लाइफस्टाइल में। तो आप क्या करोगे फिर कि जो अपनी पुरानी एग्जिस्टिंग हैबिट है, उठना बैठना वॉट जो भी आपकी लाइफस्टाइल है, उसमें अपनी नई आदतों को लेकर के आओगे। कैसे? उसमें स्टैक करोगे। उसके लिए कोई नया समय, नया प्लान ऐसा नहीं बनाओगे। सपोज करो कि जब आप 5 मिनट आपने ब्रश किया, आपने ब्रश किया सुबह, उसके बाद आप 5 मिनट, उसी के बाद आपने उसको स्ट्रेचिंग को 5-10 मिनट डाल दिया, तो अब वो अलाइन हो गई ना। मतलब पहले ब्रश, उसके बाद आपकी स्ट्रेचिंग। तो ये भी बहुत इफेक्टिव होता है, किसी एक हैबिट के साथ स्टैक कर लेना, है ना, जो बाय डिफॉल्ट आ जाती है। एक काम करोगे तो उसके बाद दूसरा काम आप अपने आप करोगे। ये होती है हैबिट स्टैकिंग। उसके बाद अब हमने समझ लिया हैबिट स्टैकिंग। अब अकाउंटेबिलिटी, फिफ्थ वन इज अकाउंटेबिलिटी। हम ह्यूमन ना, हमें चाहिए होती है सोशल अकाउंटेबिलिटी। तो अपने आपके साथ आप कोई अपना दोस्त ले लो या कोई ग्रुप ले लो, जब आप इनके साथ एसोसिएट होते हो, मान लो किसी भी काम के लिए, गोल के लिए, या तो ये भी नहीं है तो आप ऐप ले लो, है ना। ये सब क्या आपको हेल्प करती है कि जहां पे भी आप गड़बड़ गए, जहां पे भी आप ऑफ ट्रैक गए, आपको विजिबल दिखना चाहिए। वो विजिबल होना चाहिए कि आपने ये चीज नहीं करी। और मैं पर्सनली बताऊं, मैं तो सबसे बेस्ट था मेरे पेरेंट्स। मुझे कुछ काम करना होता था ना, तो मैं क्या करती थी, मैं 1-2 बार किया मैंने अपने पेरेंट्स को या अपनी मदर को या अपने फादर को, मैं बता देती थी कि मैं इस काम पे हूँ, ठीक है। अब जैसे ही तीसरे या चौथे दिन ना मैंने उस काम को छोड़ा या मैंने उस काम को नहीं किया ना, मुझे उधर से एक तरीके से आ जाता था कि आज तो तुमने ये काम नहीं किया, तुमने कहा था तुमने नहीं किया। तो वो एक तरीके की एक आपको एक सोशल अकाउंटेबिलिटी हो जाती है, जहाँ पे वो चीज़ बहुत विजिबल होने लगती है कि यार मैंने ये काम नहीं किया, तो वो आपको पता चलता है, ठीक है। तो अकाउंटेबिलिटी। उसके बाद समझते हैं, हमने अकाउंटेबिलिटी भी समझ ली। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मेरे हिसाब से, कि हम किसी भी चीज़ को ना, जब भी हम किसी गोल को या कुछ ऐसा बनाते हैं ना, हम टाइम लिमिट नहीं करना जानते हैं। मतलब आपने देखा होगा बहुत से लोग ना साल भर साल एक लूप में फंसे होते हैं खुद को प्रूव करने के लिए, खुद को प्रूफ करने में कि हम ये चीज़ हम कर सकते हैं। वो पढ़ाई हो सकती है, कोई कुछ भी हो सकता है, कोई काम हो सकता है। द थिंग इज, मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको कि देखो, जब भी किसी गोल को लो ना, तो यार उसको एक समय दो। समय दो मतलब कि उसको 1 वीक दो, 1 महीना दो, 3 महीना दो, आपके गोल के हिसाब से जो रिक्वायर्ड है, ठीक है। आप जब उसको दोगे तो आपके दिमाग में एक चीज़ होती है कि मैंने इतने से इतना समय दिया है, उसके बाद नहीं। तो आपकी एक सेल्फ अकाउंटेबिलिटी तो होती ही होती है। साथ साथ आपके लिए भी अच्छा होता है कि आप पूरे फोकस के साथ, आपको पता होता है कि इसके बाद मुझे ये काम नहीं करना है, तो मेरे पास जो समय है वो यही है। आप अपनी एनर्जी पूरी वहीं पे लगाओगे इफेक्टिवली। लेकिन जब आपके सिस्टम में ही नहीं है, सोचो आपने ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं बनाया किसी काम को करने में, आप कभी किताब उठा रहे हो, कभी नहीं उठा रहे हो, कभी कहीं जा रहे हो, कभी नहीं जा रहे हो, मन की मर्जी है, वो कोई सिस्टम में आप नहीं लेके आए। और आप किस पे डिपेंड हो भाई? मोटिवेशन नहीं आ रही है। मोटिवेशन आपको पुश कर सकता है, लेकिन असल में आपका सिस्टम जो होता है वो आपको किसी गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। एक बार के लिए मोटिवेशन आपका नहीं रहेगा, लेकिन सिस्टम ही है, सिस्टम में वो डिसिप्लिन ही है, वो कंसिस्टेंसी ही है जो आपको आपके गोल तक लेके जाएगी, ठीक है। दूसरी और अब जो छठी चीज थी वो है भाई, अपने सिस्टम को अब रिव्यू करना। रिव्यू कैसे करोगे? कि जो भी आपने अपना सिस्टम एक तैयार कर लिया है, अब आप पूछो खुद से, आस्क योर सेल्फ कि ये सिस्टम आपके लिए कितना फ्रूटफुल रहा। आपने किसी चीज़ को 4 महीने दिए या 4 वीक दिए, 1 महीना दिया, अब आप देखो कि क्या
आपकी प्रोग्रेस रही है, क्योंकि सिस्टम आपका स्टैटिक नहीं रहेगा। ठीक है, सिस्टम का नेचर है कि वो स्टैटिक नहीं रहेगा, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक, तो आप अपना देखो, पूछो खुद से कि कहाँ क्या रहा, क्या प्रोग्रेस रही, रिव्यू करो। दूसरी चीज पूछो कि मेरे लिए क्या बर्डन रहा, इसमें बर्डनसम क्या रहा, हैवी क्या रहा मेरे लिए उस सिस्टम में। तीसरा पूछो कि यार मैं उस बर्डन को या उस हैवीनेस को कम करने के लिए उसे मैं कैसे सिंप्लीफाई कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, क्या मैं एक्शंस लूँ जिससे वो मेरा जो मुझे दिक्कत आ रही है वो और सिंप्लीफाई हो जाए। ओके, तो आप देखोगे कि ये जो गैप आती है ना आपकी इन कंसिस्टेंसी की, ये गैप धीरे धीरे आपका, अगर आप इस तरीके से चलोगे, मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ, आपका कोई भी गोल हो, सिर्फ यही नहीं, लोग पता है एक बहुत ही ट्रिवियल सी, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, स्किन केयर। मेरे नेबर में एक लेडी रहती हैं, उनका सपोज करो कि कोई गोल होगा कि उनको कुछ मतलब सपोज करो एक्ने का हटाना है या कुछ हटाना है, तो वो क्या करती हैं, एक चीज़ के ना 10 प्रोडक्ट लेके आ जाती हैं कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, और देती किसी भी चीज़ को समय नहीं है। और रिजल्ट क्या होता है कि वो चीज़ उनकी वहीं की वहीं है, कभी वो ठीक होती है, कभी नहीं ठीक होती है, कभी किसी प्रोडक्ट से ठीक हो गया और अगर उनसे पूछो तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। रीज़न क्या है इस ऑन एंड ऑफ का, कि उनका कोई सिस्टम नहीं है। इट इज़ नॉट बैक्ड बाय एनी सिस्टम। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप एक सिस्टम, आपको कुछ भी करना हो, इट शुड बी बैक्ड बाय अ सिस्टम। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, सारी चीज़ें, और जो भी मैंने आपको बताए हैं उसको उस तरीके से, उस पर्सपेक्टिव के साथ काम करो, देखो कैसे नए चेंजेस आएंगे। मोटिवेशन जहाँ हारती है वहाँ सिस्टम काम करता है। मोटिवेशन तो सिर्फ एक विजिटर की तरह होती है, और आप समझ लो आपका जो सिस्टम होता है वो आपके लिए होम होता है। विजिटर तो कभी आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन सिस्टम वो हमेशा रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आज ये चीज़ आपको थोड़ा बहुत, आपको इसने दिया होगा एक बेटर अंडरस्टैंडिंग कि हम कहाँ चैलेंजेस को फेस करते हैं और हम उसे कैसे टैकल कर सकते हैं। सेल्फ ग्रोथ, आप ज़िंदगी का कोई भी काम ले लो, कोई भी टारगेट ले लो, अगर उसके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, उसके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, और लोगों को इतनी बड़ी गलतफहमी होती है कि उनको अपना ग्राफ ना हमेशा ऐसा चाहिए होता है। नहीं, आपका ग्राफ ऐसे ऐसे जाएगा, किसी दिन आप ज़्यादा कर लोगे, किसी दिन आप कम कर लोगे, लेकिन अगर वो आप नहीं करोगे, ज़्यादा कम रहना चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन इतना गैप नहीं आना चाहिए कि वो काम हो ही नहीं रहा है, आप कर ही नहीं रहे हो। तो मेरे दोस्त, आप तो रास्ता ही भटक गए, आपको कहाँ जाना था, आप तो कुछ कर ही नहीं पाओगे। बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है ना, आप ये सारी चीज़ें करो, देखो आपको हेल्प मिलेगी। और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो। ठीक है, मैं जिन टॉपिक्स के लिए बहुत पैशनेट रहती हूँ या उसके लिए मुझे फील होता है कि आप तक पहुँचना चाहिए, तो मैं अपने हिसाब से देती हूँ 100%। और देर इज़ ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, हम परफेक्ट नहीं हैं। ठीक है, तो चलो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बी हैप्पी। ओके, टेक केयर, बाय बाय।